तो नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि भाई एनसीएल का रिजल्ट आउट हुआ है और उसमें घोटाले की बदबू आ रही है। हुआ ही है, बदबू क्या आनी है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देख ली होगी, तो मैं उस चीज पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूं कि ये पहले 5 स्टूडेंट है, ये तो हमें पता ही है कि भाई एक ही सेंटर से हैं। तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज पॉइंट आउट करूंगा। देखो भाई, अब तक तो वैसे ये हो जाना चाहिए था जिसकी रैंक फर्स्ट आ जाती है ना, देखो भाई किसी ना किसी कोचिंग से तो पढ़ा हुआ होता और टीचर अब तक इंटरव्यू लेके डाल भी देते। अक्सर ऐसा होता है, चाहे वो कहीं से भी पढ़ा हो। लेकिन अब तक तो वो सामने आए नहीं है जिनकी रैंक 1 आई है। 2-3 चीजें मैं पॉइंट आउट करूंगा यहाँ पर, जिससे कि 17 तारीख को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, और देखिए बहुत जल्दी जल्दी में एनसीएल लग रहा है कि फटाफट इस काम को किया जाए। इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जो एनसीएल है, एनसीएल तो कभी भी इसमें जांच को बोलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, एनसीएल में भर्ती करा रहे हो तो पैसा भी तो वही लोग ले रहे होंगे। संदेह है, अभी एविडेंस तो मिली। एविडेंस कब मिलते हैं? जब जांच होती है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट है। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि ये पहले 5 बच्चे हैं और अगर इनकी एज देखी जाए, एक तो 1999 में पैदा हुआ है, एक 2005, एक 2007। इन दो की बात करें तो ये 19 साल का है और ये बंदा जो है आपके पास लगभग 21 साल का है। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये लगभग आपके पास 35 साल का है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये बंदा अगर 35 साल का है, नाम तो हमें पता नहीं है अभी, लेकिन बाद में पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 35 साल का है तो इसने और एग्जाम तो दिए होंगे। आपका मित्र भी होगा, आपका दोस्त भी होगा, आपको पता चल जाएगा ये चीजें। ठीक है, तो भाई इसने और एग्जाम तो दिए होंगे। ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप प्रीवियस एग्जाम की हिस्ट्री भी निकाल लो ना, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बच्चा ईमानदार है या नहीं। ज्यादा नहीं यार, अपने आप को मैं तो एनसीएल से ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी उनकी इस चीज को, जो कमेटी इस चीज को देखती है, उन्हें तो खुद रेक्टिफाई करनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, लेकिन अगर घोटालेबाजी वहीं के लोग होंगे तो फिर कैसे रेक्टिफाई करेंगे आप लोग? तो कहने का मतलब ये कि इसकी प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर लो आप, जितने भी एग्जाम दिए हैं। ठीक है, अब वो कैसे चेक करेंगे भाई? तो बच्चों को तो पता रहता ही है भाई, हर बंदे को पता रहता है कि उसका दोस्त किसकी कौन सी तैयारी कर रहा है। और आप लोगों में से किसी एक दो को पता होगा भी, हर बंदे का एक वो रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसकी प्रीवियस हिस्ट्री चेक की जाए, इसकी नहीं। मैं तो बोल रहा हूं जितने 90 नंबर से ऊपर वाले हैं, क्योंकि यार आप इनकी मेरिट भी देखोगे ना, तो 98 में, ये नहीं कह रहा कि 100 मार्क्स नहीं आ सकते यार। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 मार्क्स आ ही नहीं सकते, आ सकते हैं, लेकिन वो एक ही बच्चे के आएंगे। लेकिन ये भी 100 से कम नहीं है। उन्हें पता था कि यार 98 में तो 444 सीटें थी, तो इतनों का तो सिलेक्शन इतने पे तो हो ही जाना है ना। किसी के 100 कराए, किसी के 98 कराए, किसी के 98 कराए, किसी के 97 कराए हैं। क्योंकि आपको पता है ये कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा। भाई कम से कम 80-85 नंबर तो हर एग्जाम में बच्चा ले ही आता है 100 नंबर में से। आजकल की जैसी स्किल हो गई बच्चों की, यूट्यूब से कंटेंट मिल रहा है, हर चीज का एआई का जमाना है, हर सवाल का जवाब रखता है। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक ही बच्चे के 100 नंबर है, फिर बाद में ना जाके सीधा वो 90 पे जाके टिकती है मेरिट। लेकिन यहाँ तो आप देखोगे ना, 98, 98, 97, 97, 94, 92, 91, 91, 91, 90 पे जा रही है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि आप इनके प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर सकते हो, और आप में से कोई जानता भी होगा इनमें से। भाई हम तो जानते नहीं है, देखो। ठीक है, और हमारा ये इल्जाम नहीं है, हमारा कहने का मतलब कि बच्चों के अंदर जो भय है, क्योंकि बच्चे का बहुत मोरल डाउन होता है जब उसे पता चलता है ना किसी भी भर्ती में करप्शन हो रहा है, तो इमोशनली टूट जाता है। किसी बच्चे के पास आखिरी चांस रहता है, कोई बच्चा पैसे उधार लेके तैयारी करता है, कोई कैसे तैयारी करता है, हम खुद उस स्ट्रगल से गुजरे हैं भाई, तो सारी चीजें पता रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपको ये भरोसा स्टूडेंट को दिलाना पड़ेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को, एनसीएल को या कोल इंडिया लिमिटेड को, जो भी इन चीजों को देखता है, जो भी इसके लिए जिम्मेदारी अधिकारी हैं, उन्हें मतलब कि ये भरोसा दिलाना पड़ेगा बच्चों को कि आगे के एग्जाम आपके सारे फेयर होंगे। वरना बच्चों का एक दिन ट्रस्ट टूट जाएगा और बच्चा एग्जाम एग्जाम देगा ही नहीं। और जब भरोसा टूटता है तो फिर उसकी कुछ भी चाहने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो यार ऐसे फर्जी इंजीनियर बना के भी क्या फायदा? हर जगह फर्जी, नीट में गेट के पेपर लीक, हर चीज के पेपर लीक। अब तो बस क्या कह दे कि मतलब बुरा हाल कर रखा है भाई सरकार ने, और इसके लिए जवाबदेही सरकार की ही होती है। मैं बिल्कुल खुला बोल रहा हूँ यहाँ पे,
क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार का डर और खौफ नहीं है। जो भी इसका मंत्री है, ठीक है, उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस चीज की कि भाई उसके रहते ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। इतना तो खौफ रहना चाहिए ना कि यार मुझे इसमें करप्शन नहीं चाह रहा, जो चाहेगा, जो अधिकारी लिप्त होंगे उनको सीधा सस्पेंड, नौकरी से मतलब कि नौकरी से ही हटा दो यार। क्यों ना हटाए, कितने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। अब जो भी पैसे दे के लगता है भाई कहीं ना कहीं वो तो उन बच्चों की सीट खाता है जो बच्चे इलिजिबल थे उस चीज के लिए, जो डिजर्व करते। एक तो ये है भाई। दूसरा, मैंने बता दिया कि अगर ये चीज भी आप निकाल लोगे ना तो पता चल जाएगा अब ये बच्चे खुद तो आके देने के नहीं भाई आपको ये चीजें, ये खुद तो देंगे नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस बच्चे का क्या बोलते हैं करियर खराब हो रहा होता है, वो किसी ना किसी रास्ते से दे ही देता है किसी ना किसी को, ठीक है। तो खुद से तो सामने आएंगे नहीं भाई, अब तक तो आ जाना चाहिए था, है ना। किसी ना किसी कोचिंग से कांटेक्ट भी कर लेने चाहिए था, सर हम आपके यहाँ से पढ़े हैं, हमारी रैंक फर्स्ट आई है, आ ही जाते हैं आमतौर पे। दूसरी चीज मैं बता दूं भाई, आपके पास दूसरा मैटर बनता है कोर्ट, ठीक है। कोर्ट का मतलब नॉर्मल कोर्ट पे तो जाएगा नहीं मैटर आपके पास, ये डायरेक्ट आपके पास हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, जहां की ये कंपनी है जिस स्टेट में पढ़ रही है, ठीक है। तो वहां पे आप अपील कर सकते हो। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसमें जांच के आदेश दे या ना दे, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ पॉइंट्स तो क्या बोलते हैं रेक्टिफाई करने पड़ेंगे, कि जैसे कि इन्हीं के नंबर हैं और इनका प्रीवियस डाटा लेके कुछ पॉइंट रखने पड़ेंगे कि मान लो पुराने पेपर में इसके मार्क्स भाई 50%, 60% आ रहे हैं, 50-60 भी आ रहे हैं, चलो ठीक है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, चलो इस बच्चे के तो आ सकते होंगे, इस पे आखिरी चांस होगा, ठीक है, क्योंकि भाई 35 साल का हो रहा है तो समझ सकते हैं लास्ट स्टेज थी, है ना। और तैयारी भी कर रहा होगा, चलो 60-70% नंबर ला भी रहा होगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। लेकिन मैं इन दो गारंटी बोल रहा हूं कि इनका तो पेपर करा के देख ही लो यार, 20-30 नंबर का क्या जा रहा है, और ऊपर वाले का भी करा के देख लो, इनकी भी आप नंबर निकाल लो कितने नंबर आ रहे हैं। भाई एसएससी या और भी एग्जाम तो दिए होंगे इन्होंने, ऐसा तो है नहीं दिए नहीं होंगे, हर जगह एग्जाम देता है बच्चा, तो ट्राई करता है सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। लेकिन जहां सेटिंग भिड़ती है वहीं पे बंदा जाता है। तो आपके पास ये दो रास्ते हैं भाई जो मैंने आपको बताया है। दूसरा, सोशल मीडिया पे तो ये चीजें उठानी चाहिए भाई, आजकल सोशल मीडिया को देख देख के ही आप देख लो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है ना, सोशल मीडिया से ही। क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे ना अपनी, तब तक लगेगा सरकार को भी किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ता चाहे कितने घोटाले करें। जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें ही मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। और सरकार किसी की भी हो, मैं पहले बताता हूं, हर बार बोलता हूं कि सरकार से सवाल और जवाब करने चाहिए। अगर नहीं करोगे तो देश खोखला हो जाएगा, और करप्शन से ही देश खोखला होता है, और किसी चीज से नहीं खोखला हो रहा है। क्योंकि जब तुम पैसे दे के हर जगह पे बंदे बिठाओगे तो बाद में घूसखोरी करेगा ना, लोगों को तंग ही करेगा यार, ना वो अच्छा इंजीनियर होने का, ना अच्छा डॉक्टर होने का, अच्छा वो कुछ भी नहीं होने का। तो अपनी आवाज खुद उठाओ भाई। तो अब देखो इसको कैसे करोगे आप कोर्ट में। कुछ बच्चे देखो स्टडी करते हैं, वो अपने आप भाई कांटेक्ट कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं आजकल तो सोशल मीडिया, कि हम इस चीज के लिए जा रहे हैं, कोई भी एक दो बच्चा लीड करता है, किसी के पास कुछ एविडेंस होंगे, हर बच्चे के दिमाग में अलग अलग सवाल आ रहे होंगे, अलग अलग पॉइंट आ रहे होंगे, तो उनका एनालिसिस करके सिंपल सी बात है एक अपील कर सकते हो। एटलीस्ट अपील करके आपको ये ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार खुद से तो भाई आप अपने आप तो जांच करने से रही, ठीक है, आप लोगों को कुछ एफर्ट दिखाने पड़ेंगे तभी चीजें हो पाएंगी। तो चलिए, कुछ आपको हिंट्स या कुछ हेल्प चाहिएगी तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सजेशन के लिए। थैंक यू सो मच।